अहम मामला है और वक्त की कमी होती है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स को कवर करके आप तक पहुंचाया जा सके और आपको भी एजुकेट किया जा सके, अपने आप को भी एजुकेट किया जा सके। ये मामला है कि वालिदैन की अगर अलहदगी हो जाए, सेपरेशन हो जाए, तो उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनकी हवालगी का मसला इंतहाई अहम और हसास मामला बन जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इसी नौइयत के केस में एक फ़ैसला सुनाया जिसमें 13 साल बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर ले पालक वाले हवाले करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने यह फैसला जारी करते हुए जो ले पालक वालिदैन हैं उनसे बच्चे की हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दिया। और तहरीरी फैसले में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो लिखे गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि मौजूदा केस में बच्चे ने ये कहा है कि वो ले पालक वालिदैन के साथ ही जाना चाहता है, तो अदालत इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए बच्चे को हकीकी वालिदैन की बजाय ले पालक वालिदैन के साथ ही भेज रही है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो अदालत है उसने कहा कि बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मुकद्दम भी रखा जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल है मेरे जहन में, ये कोशिश करते हैं एक माहिर कानून से ही जान लें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कंबो साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं। नसीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि इस अहम केस के ऊपर आप अपनी कुछ राय दीजिए। क्या ये सारा मामला था बच्चे की ख्वाहिश जो है वो बच्चे की वेलफेयर के ऊपर हम कह सकते हैं कि भारी आ गई कि बच्चे ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ले पालक वालिदैन के साथ जाना चाहता है, हकीकी वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहता। थोड़ा ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बच्चों की कस्टडी या हवालगी को डील करता है जो वो एक्ट है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। इसमें बच्चों की हवालगी की बाबत जो है वो सेक्शन 7, सेक्शन 17 और सेक्शन 25 जो है वो बड़े अहम हैं। जब बच्चों की हवालगी का केस अदालत के सामने आता है तो सेक्शन 25 के तहत जो है वो पिटीशन दायर की जाती है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत, और सेक्शन 12 जो है इसमें जो है वो इंटरम अरेंजमेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस किया जाता है कि बच्चे की कस्टडी जो है वो उसकी मुलाकात का शेड्यूल बनाया जाए, या बच्चे की कस्टडी जो है वो केस के दौरान भी किसी को दी जा सकती है। तो इसमें अदालत सेक्शन 17 में दिए गए जो पैरामीटर हैं जिसके देखते हुए अदालत किसी भी नाबालग की कस्टडी का फैसला करती है, उसमें सबसे बड़ा जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर है। वेलफेयर ऑफ द माइनर को देखते हुए अदालत ये देखती है कि बच्चा जो नाबालग है उसकी एज क्या है, उस बच्चे की जिन्स क्या है, वो बच्चा है या बच्ची है, और उसको उसका मजहब क्या है नाबालग का, और उसके बाद जो प्रपोज गार्डियन है उसकी उस बच्चे के साथ क्या अटैचमेंट है, क्या उसके साथ उसका खूनी रिश्ता है, और उसकी क्या कैपेसिटी है, और उसका जो है वो क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, और उसका क्या करैक्टर है। और उसके बाद जो है वो फिर ये भी देखा जाता है कि अगर माइनर के वालिदैन वफात पा जाते हैं तो माइनर के वालिदैन अपनी जिंदगी में किसी गार्डियन के बारे में कोई राय देगे हो कि इसको गार्डियन में हमारे बच्चे का बनाया जाए। और इसी तरह जो है सबसे जो बेसिक पैरामीटर है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर है, और बच्चा अगर ओल्ड इनफ है ये बात जो है वो जवाब दे सकता है तो उसकी राय को भी देखा जाता है। नसीर साहब मेरी भी तो सुन लेना, अदालत में ये टीवी शो है, मेरा सवाल जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइएगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये केस टू केस बहुत ज़्यादा वेरी करता है और फिर बच्चे की एज जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और स्पेशली इस केस के अंदर हुआ क्या है कि बच्चे ने ये ख्वाहिश की कि वो अपने रियल पेरेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहता। क्या उसकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी अपने ले पालक वालिदैन के साथ? जी, इस केस के हालात वाक़यात ये थे कि जब ये बच्चा 6 माह का था या जब ये पैदा हुआ है ना, तो ये बच्चा जो है वो सैयद अरशद शाह नामी शख्स है जो पटिशनर है, उसको उसके भाई ने दे दिया, और उसने उसकी परवरिश की 13 साल, और उसके बाद उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया क्योंकि दोनों भाइयों ने आपस में रिश्तेदारियां भी की हुई थी। एक की बेटी थी और एक का बेटा था, वो शादी कामयाब नहीं हो सकी। इसको बुनियाद बनाते हुए उसने कहा जी मैंने जो आपको अपना बच्चा दिया हुआ है वो मैं बच्चा वापस लेने के लिए उसने 9 साल बाद या बाद जो है वो गार्डियन कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अच्छा, अब उसने ये केस बनाया कि जी मैं आर्जी अरेंजमेंट के तौर पर यह बच्चा दिया था, अब मैं वालिद हूँ और मेरा प्रेफरेंशियल राइट है मुझे बच्चा दिया जाए, जबकि उसमें जो ले पालक वालिद है
उसने ये कहा कि जी इसने बच्चा दिया है, डे फर्स्ट से बच्चा मैं पाल रहा हूँ, बच्चा मेरे साथ अटैच है, और बच्चा जो है वो बच्चे ने कोर्ट में भी स्टेटमेंट दी कि मैं अब जो है इन्हीं के साथ बतौर वालिदैन रह रहा हूँ और दीगर बहन भाइयों के साथ मेरी अटैचमेंट है। लेकिन अदालत ने, गार्डियन कोर्ट ने भी और एपेलेट कोर्ट ने भी वो जो बच्चा था असल जो वालिदैन है उनको दे दिया, जिसमें सैयद अरशद शाह पिटिशनर जो था वो लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में आ गया, जिसमें ये रिट पिटीशन जो थी ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस फैसल जमान खान साहब ने इसका फैसला किया। और इसका फैसला करते हुए अदालत ने जो इस केस के फैक्ट्स थे उनको सामने रखा, और जो बेसिक प्रिंसिपल है बच्चों की कस्टडी डिसाइड करने के लिए वो प्रिंसिपल है वेलफेयर ऑफ द माइनर। वो जो मैंने सेक्शन 17 जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में दिए गए असूल हैं उनके तहत जो है अदालत ने इस कस्टडी को डिसाइड किया। अदालत ने एक तो कहा कि मामले को जब हम देखते हैं तो थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा लगता है, क्योंकि हमारे जहनों में या फिर यूनिवर्सली एक फैक्ट जो है ना उस पर सब बिलीव करते हैं कि हकीकी पेरेंट्स जो है ना वही सही बच्चे की तरबियत कर सकते हैं या उनके वेलफेयर का ख्याल रख सकते हैं। इन वेलफेयर ऑफ माइनर की जो आप बात कर रहे हैं कानून भी यही कहता है। क्या ऐसी कोई प्रेसिडेंट पहले हमारी तारीख में मौजूद है कि अदालत की तरफ से ये फैसला किया गया हो? और एक और पॉइंट भी ऐड कर लीजिए, ये बच्चा 13 साल का है, क्या बच्चे की उम्र के हिसाब से भी उसकी राय को अहमियत या कम अहमियत दी जाती है? जी, इसमें पहली बात तो यह है कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और मोहम्मदन लॉ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ वो बच्चे की कस्टडी डील करने के लिए कहता है। तो इसमें मोहम्मदन लॉ में भी ये असूल लिखा गया है कि बच्चे की जो ओल्ड अनफ जो है ना ये देखना है उसकी एज कितनी है। तो फिर जब अगर उसकी एज जो है वो मतलब अब ये बच्चा 13 साल का है तो इसका मतलब है ये बलोगत के करीब करीब है, तो लिहाजा अब इसकी राय को भी अहमियत दी जाएगी। और अदालत ने भी जो ये जजमेंट दी है इसमें अदालत ने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का फैसला दिया है, हवाला दिया है, जिसमें अदालत ने कहा कि वॉइस ऑफ द चाइल्ड जो है उसको सामने रखना चाहिए कि अगर बच्चा इतना एज है और वो ओल्ड अनफ है और उसका इंटेलेक्चुअल पोजीशन ये है कि वो राय दे सकता है, इस चीज को रजिस्टर कर सकते हैं। और बच्चे की राय की अहमियत जो है ना वो यहाँ से नजर भी आ रही है कि उसको वहीं भेजा गया है जहाँ पर वो जाना चाहता था, यानी कि अपने ले पालक वालिदैन की तरफ। नसीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए।